रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम में लाभार्थियों से सीएम मनोहर लाल खट्टर संवाद कर रहे हैं। इतने लोगों को मिला, कोई कठिनाई अथवा सुझाव ये सब मुझको मिलते रहे। हेतु बिल्कुल साफ था कि हम अपने सिस्टम को जो चल रहा है, भले ही अपनी ओर से हमने वो अच्छे से अच्छे सिस्टम बनाए, लेकिन फिर सिस्टम में सुधार के नाते से जनता के सरोकार और जनता की आकांक्षा, जनता के सुझाव ये लेना अनिवार्य होता है। इसलिए लगातार आप लोगों से उन योजनाओं को लागू करने में आने वाली कोई कठिनाई अथवा अधिकारी स्तर पर किसी प्रकार की ढील, ये सब जानकारियां मिलती रही और मैंने कोशिश करके वो सब काम आपके बताए हुए सुझाव के आधार पर करने शुरू किए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उस अनुसार बहुत सी सफलता हमको मिली। कई नई योजनाएं हमने शुरू की और कई लोगों को सीधे सीधे लाभ भी मिले। इस योजना में हम सब लाभार्थियों को तो जोड़ते ही थे, साथ में संबंधित विभाग के अधिकारीगण और सभी हमारे डीसी महोदय, वो भी सब इसमें जुड़ते थे। कुछ समस्याएं ऐसी होती थी जो सीधे सीधे हम डिप्टी कमिश्नर को जिम्मे थे और बाद में उनको सॉल्व भी किया जाता था। मित्रों, ये विचार मुझे 2022 के 9 दिसंबर के कार्यक्रम, जब सोनीपत में जनसंवाद का कार्यक्रम हो रहा था, उस समय ये योजना ध्यान में आई कि आखिर हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि सार्वजनिक रूप से अपनी बात को कहने में संकोच करते रहे हैं। तो वो संकोच न करें, इसलिए क्यों नहीं उनसे टेलीफोन के माध्यम से और जोड़ा जाए, ताकि बिना संकोच के वो अपनी बात कह सके। क्योंकि अब इस समय इस बातचीत में अधिकारी भले सुन रहे होंगे, लेकिन वो सामने तो नहीं बैठे हैं, इसलिए उनके सामने कहने में जो संकोच होती थी, वो संकोच एक प्रकार से दूर हुआ। हमने इससे पहले भी एक कार्यक्रम चलाया था, हरियाणा की बात, और खास करके कोविड के दिनों में जब मिलना जुलना लोगों से थोड़ा वर्जित था, थोड़ा कठिनाई थी, तो टेलीफोन चैनल्स के माध्यम से, टेलीविजन चैनल के माध्यम से मैंने लगातार हर सप्ताह और हरियाणा की बात इस नाते से आप लोगों के साथ में आता रहा, मिलता जुलता रहा। लेकिन इस विधा को जब कोविड समाप्त हुआ, फिर उसके बाद जनसंवाद के भी कार्यक्रम हुए, जनता में जाकर के सब चीजें करते रहे। फिर भी संख्या इससे और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, व्यक्तिगत रूप से जुड़े, तो ये जनसंवाद, ये जो हमारा जो बात है, सीधी बात, और ये जो विशेष चर्चा, इसका बहुत बड़ा उपयोग हुआ। आपकी जानकारी के लिए कि इस चर्चा में जो लगातार हमने अभी तक 49 समूह कार्यक्रम किए हैं, आज 50वां ये कार्यक्रम है। तो आज को यदि मैं मिला लेता हूं तो ये संख्या 6,30,000 से ऊपर बैठती है। तो 6,30,000 लोगों से टेलीफोन पर सीधी बातचीत करना, और उसमें लगभग 750 लोगों को, लाभार्थियों से मैं सीधी 1-to-1 बात भी कर चुका हूं। उनके कई प्रश्न और कई समस्याएं जो सामने आई हैं, सब लोगों ने कुल मिलाकर 650 समस्याएं रखी, जिसमें यानी सुझाव रखे और समस्याएं रखी। 330 तो उसमें से समस्याएं थी, और उन समस्याओं के निदान के लिए हमने सभी आगे विभागों को जो बताया गया है, तो 188 समस्याएं हैं जो इस समय तक सुलझ चुकी हैं। कुल 142 अभी भी समस्याएं वो एक प्रकार से पाइपलाइन में हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये सब समस्याएं सुलझाई जाएंगी। और इन सब योजनाओं को लागू करते समय हम लोगों ने जो सुझाव आए, नई नई योजनाएं भी बनाई। कुल 36 योजनाएं इस समय तक सुझाव के आधार पर हम क्रियान्वित कर चुके हैं। इसमें से कुछ का लाभ सीधा मिलने लग गया है, कुछ थोड़ा पाइपलाइन में है, और अगले चंद महीनों में उसका सीधा लाभ और ये सबको मिलेगा। तो इस प्रकार से जितने भी ये छोटे बड़े काम थे, जो आने वाली कठिनाइयां थी, इनको दूर करने के लिए धरातल तक पहुंचे। इस नाते से इसका बहुत एक फलदायी परिणाम ये निकला है, और इससे हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको भी बहुत सी जानकारियां ऐसी मिली हैं कि यहाँ हम बैठ करके चंडीगढ़ में भले ही कितनी अच्छी योजनाएं बनाएं, लेकिन लागू करने में आने वाली कठिनाइयां, ये तो आखिर नीचे जनता जो फील्ड में बैठी है वही हमको बता सकते हैं। तो ऐसे 6,30,000 लोगों ने सीधा सुना, 750 लोगों ने हमारे साथ अपनी बात शेयर की।
तो इन बातों को लेकर के हमारी अधिकारियों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ इसका भी, और एक प्रकार से सारे सिस्टम को ठीक करने के अंदर जो मॉनिटरिंग करनी थी उस मॉनिटरिंग को करके हम उसका फॉलोअप भी लेते हैं, उस फॉलोअप में जो है लाभ मिला है। अगर मैं उन 36 योजनाओं की बात करता हूं, जो योजनाएं आप लोगों के यानी सुझाव के माध्यम से मैंने लागू की हैं, बहुत सी उसमें लागू जो हो गई हैं। मुझे ध्यान है कि मई महीने में एक बच्चे ने एक छात्रवृत्ति की बात की और उसने कहा कि 9वीं से लेकर 10वीं तक मिलने वाली 7,000 रुपए की राशि, 11वीं से 12वीं तक मिलने वाली 7,750 रुपए राशि और उच्च शिक्षा के लिए 8,500 रुपए की राशि, ये 3 श्रेणियों में मिलती है। लेकिन इसके अंदर श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा जो राशि दी जाती है वो कुछ ज्यादा है, और तब ध्यान में आया कि उसका अंतर कहीं 3,000, कहीं 2,500, कहीं 2,000, तो हमने एक साथ उसी दिन और सब योजनाओं को मिला करके ये राशि बढ़ा करके सबके लिए और 2,500 रुपया कर दी। ऐसे ही पंजीकृत श्रमिक के जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम और दिव्यांग बच्चे, उनको जो राशि मिलती थी वो 2,500 रुपये मिलती थी, और उसको भी बढ़ाने की जब बात आई तो केवल इस सुझाव को सुन करके हमने उसको भी 3,000 रुपये मासिक कर दी। 2 जिले, 2 गांव, रेवाड़ी जिले का निमोट गांव, पलवल जिले का औरंगाबाद गांव, उसके आर्य समाज मंदिर, वहां से मांग आई। हमने उसी समय निर्देश दिए कि यहाँ पुस्तकालयों की आवश्यकता है तो यहाँ पुस्तकालय शुरू किए जाए। इस बातचीत के आधार पर ये जो परिणाम निकल रहे हैं, एक बंधु ने, हमारे जो किसान थे, उन्होंने कहा कि सोलर पंप की शिफ्टिंग इसका भी प्रावधान नहीं है। हमने तुरंत, क्योंकि ये काम भारत सरकार का है, तो भारत सरकार को डीओ लिखा और उस डीओ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, उनको ये काम दिया जा चुका है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी परमिशन हमको ये मिल जाएगी। एक बार हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनसे बातचीत की और उसके अंदर बहुत सी सुझाव जो दिए गए। एक तो इनको काम करने के लिए जो तालाब में मछली पालन का काम है अथवा पंचायत की जमीन को ठेका लेने का विषय है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को रियायत दी जाए। हमने तुरंत 10% की रियायत देने की ये घोषणा की और वो लागू हो चुका है। ऐसे ही बस स्टैंड की जो दुकानें हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना सामान बेचने के लिए कुछ स्थान मिले, वहां पर 25% जो दुकानों का आरक्षण केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ये कर दिया गया। इसी प्रकार दुकानें जो नीलामी में दी जाती हैं उसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को और 10% की रियायत ये की है। तो ऐसे एक ही दिन के अंदर 4-5 जो सुझाव आए उनको हमने लागू किया। अनियमित कॉलोनियों के बारे में एक समस्या रखी गई कि वहां पर बहुत सी कॉलोनियां ऐसी होती हैं जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनी होती, तो रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई करने की जो शर्त थी वो RWA के द्वारा की जाती थी, और उसी समय हमने इस प्रावधान को हटा दिया कि अब कोई भी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति उस कॉलोनी के मिलकर के और रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी को वहां भी लागू कर दिया जाएगा। ऐसे ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो जमीन खरीद करके और यानी एक प्रकार से जो सेक्टर बनाते हैं उसमें जो उनके मकान बनते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी आईडी, क्योंकि पहले जमीन होती है 1 एकड़ के हिसाब से लिखा जाता था, मकान बनने का प्रॉपर्टी आईडी बनना आसान नहीं था। हमने तय किया कि जब तक वो खाली जमीन है तब तक तो एकड़ के हिसाब से प्रॉपर्टी आईडी बने, लेकिन जैसे ही फ्लैट बनकर के तैयार हो जाए तो पहले उस फ्लैट की प्रॉपर्टी आईडी वो स्वयं बनाएंगे, उसके बाद उसको अलॉट करेंगे, और ये काम लागू हो चुका है। कोई डेवलपर यदि मकान बनाकर बेचेगा तो पहले वो जितने मकान बने हैं उन मकानों की वो आईडी बनवाएगा और प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद ही उसको हम लागू करेंगे। एक विषय था कि प्रगतिशील किसानों से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वियतनाम में ट्रेनिंग पर बहुत से किसान जाना चाहते हैं। तुरंत हमने विभाग को निर्देश दिए कि उनको कोई ना कोई सब्सिडी दी जाए और प्रगतिशील किसानों के लिए, और प्रगति यानी किसान कल्याण विभाग इसकी योजना बना रहा है, बहुत जल्दी इसको भी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे ही फसलों में जब बाढ़ आने के बाद खेत नुकसान हुआ उसका मुआवजे के साथ साथ जो दोबारा बिजाई करते हैं उनको भी कुछ राशि मिलनी चाहिए। जब ये बाढ़ आई थी तो उस समय एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर लगभग 50,000 एकड़ जमीन ऐसी थी जहां लोगों ने दोबारा बिजाई की। उस सुझाव के आधार पर ही दोबारा बिजाई का भी हमने 7,000 रुपया एकड़ तुरंत उसकी योजना बना करके, और ये राशि जो है 34 करोड़ रुपया मुआवजे की राशि दी जा चुकी है। तो मित्रों, योजनाएं बहुत हमको जो मिलते रहे सुझाव उसको हम करते रहे हैं।
एक बार डिपो धारकों से मैंने बात की, डिपो धारकों ने कहा हमारी कमीशन कम है। उसी क्षण उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने घोषणा की कि अभी जो 150 रुपया यानी प्रति क्विंटल जो डिपो धारकों को कमीशन मिलता है उसको बढ़ा करके 200 रुपया प्रति क्विंटल किया गया है। तो ऐसे ही डिपो धारकों को केंद्र सरकार से जो कमीशन आती है वो देरी से आती है। तो हमने ये भी उस समय एक वादा किया था कि भले ही केंद्र सरकार देरी से देती है लेकिन हम उसको हरियाणा सरकार से टाइमली देंगे और केंद्र सरकार से पैसा बाद में भी आएगा तो प्रदेश सरकार उस देरी के हिसाब से उसको एडजस्ट करेगी। तो राशन डिपो जितना उनका राशन यानी राशन डिपो धारक जो बांटेंगे उतना कमीशन महीने के आखिर में उनको तुरंत दे दिया जाएगा, इसमें जो है देरी नहीं होगी। इसी प्रकार से तो अभी आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सुन रहे थे, जो संवाद कर रहे थे उन तमाम योजनाओं के लाभार्थियों से जो चलाई जा रही है हरियाणा सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा।